हेलो फ्रेंड्स, आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे बेसिक पाइथन का, जिसके अंदर हम डिफाइंड फंक्शन यूज़ करना सीखेंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा बेसिक पाइथन का, जो हमारे एमएल में ज़रूरत होगी। और जैसे मैंने कहा था, इसके अलावा जो हमारे और अगर ज़रूरत होगी तो हम उसे ड्यूरिंग द एमएल लेक्चर हम उसे ऑन द स्पॉट लर्निंग करेंगे। ओके, लेट्स डू डिफाइंड फंक्शन। डिफाइंड फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी फंक्शन हम खुद डेवलप करते हैं, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, हम खुद डेवलप करते हैं कि उसको हम बाद में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारा फंक्शन का नेम डिफाइन होता है और उसके साथ हम पैरामीटर या आर्गुमेंट डिफाइन करते हैं और रिटर्न में हमें रिजल्ट मिलता है। और जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है ऐड, और जिसके अंदर पैरामीटर दिए हमने ए एंड बी, और ये रिटर्न क्या करेगा, रिजल्ट के फॉर्म में ए प्लस बी। जब यहाँ पे रिजल्ट होगा तो हमने ऐड को हमने कॉल किया, उसमें दो पैरामीटर पास किए 2 और 3, और रिजल्ट में हमारा क्या प्रिंट होगा, 2 + 3 = 5 प्रिंट होगा हमारा। ऐसे हमारा एक और है जिसके अंदर हम बी की वैल्यू को फिक्स कर दिया हमने, b = कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने 10 डिफाइन कर दी हमने। तो यहाँ पे हमने ऐड फंक्शन बनाया हमने, जिसमें a वेरिएबल है, b हमारा कांस्टेंट हो गया। रिटर्न अगेन हमें a + b मिलेगा। जब इसे ऐड करेंगे तो हमने केवल a की वैल्यू पास कर रहे हैं, b हम पास नहीं कर रहे। क्यों, b की वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसलिए b की वैल्यू को डिफाइन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब हम रिजल्ट प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 + 5 15। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने a भी पास किया है, b भी पास किया, हमने वैल्यू असाइन कर दी। इसका मतलब क्या है, मतलब ये जब भी हम अगर b हमारा कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम a की वैल्यू देंगे और b को हम वैल्यू नहीं देंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली वो b की वैल्यू ले लेगा। पर अगर हम b की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, a एंड b की वैल्यू दोनों की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वही वैल्यू लेगा और उसी के अकॉर्डिंग a + b का रिजल्ट बना के हमें देगा। क्लियर। मल्टीप्लाई में देख लेते हैं हम। मल्टीप्लाई में अगर a × b हमने एक फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई, और इसमें a एंड b दो पैरामीटर पास किए हमारा, और इसमें रिटर्न करेगा a × b। अगेन जब यहाँ पे हम रन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का कॉल किया, 4 × 5 20, तुम्हारा रिजल्ट आएगा 20। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे हमने एक फंक्शन बनाया इज़ पॉजिटिव। इसका मतलब ये क्वेरी है, कोई भी नंबर पॉजिटिव है या नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ये तुम्हारा फंक्शन का नाम हो गया, आर्गुमेंट और पैरामीटर हमारा नंबर देंगे। नंबर में अगर वो इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 तो रिटर्न देगा ट्रू, अदरवाइज वो क्या देगा, फॉल्स दे देगा। अब यहाँ पे हमने दिया इस पॉजिटिव, कॉल किया फंक्शन को, हमने 10 पास किया, तो क्या प्रिंट होगा, नंबर इज़ पॉजिटिव, रिजल्ट प्रिंट होगा हमारा क्या, ट्रू। और इस केस में क्या प्रिंट होगा हमारा, फॉल्स। यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं इस स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न करेगा हमारा स्ट्रिंग 1 + स्ट्रिंग 2। कैसे, कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज़ किया, हेलो वर्ल्ड, इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट होगा हमारा। ओके। एक और हम चेक करते हैं, चेक इवन नंबर। इफ नंबर इज divisible by 2 and there is no remainder, no remainder, then वो इवन देगा, अदरवाइज वो ऑड देगा। अब कोई भी नंबर हम पास कर रहे हैं, यहाँ पे 4 पास किया तो क्या आएगा, इवन, और 7 पास किया तो क्या आएगा, ऑड। तो हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने पास किया a और b की दो वैल्यू दी हमने, एडिशन हमारा आया क्या, 5। यहाँ पे हमने b को कांस्टेंट कर दिया, तो हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, देखिए b के लिए ऑटोमेटिकली उसने 10 ले ली, क्योंकि हमने a की वैल्यू 5 दी थी हमने, और यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू चेंज कर दी, हमने a की भी दी और b की वैल्यू अलग से दी हमने। तो उसने जो b की वैल्यू असाइन करी वो उसने वैल्यू ली और उसके अकॉर्डिंग उसने 8 दे दिया रिजल्ट। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने, 20 आया। यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव को चेक कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स के रिस्पेक्ट में। देखिए 10 पॉजिटिव है तो ट्रू आया,
5 नेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव नहीं है, इसलिए वो फॉल्स आया। कॉन्कैटिनेट किया हमने यहाँ पे, देखिए क्या क्या रिजल्ट आएगा, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हम देखिए चेक इवन, हम चेक करें इवन और ऑड को, देखिए 4 इवन है और 7 ऑड है। थैंक यू।